सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीरें फरीदाबाद के NIT 5 नंबर स्थित माधव अस्पताल की हैं, जहां पर एक कोरोना वायरस की मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर उत्पात मचाया और साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस तोड़फोड़ में अस्पताल में लगे जहां कई LCD टूट गई तो वहीं अस्पताल में अन्य सामानों को भी मृतक के परिजनों ने भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, जैसे तैसे अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और अन्य स्टाफ ने इनसे बचकर अपनी जान बचाई, लेकिन स्टाफ नर्स उनके चपेट में आ गई, जिसे मृतक के परिजनों ने बख्शा नहीं और उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिसके चलते स्टाफ नर्स को गंभीर चोट आई। मृतकों के परिजनों की माने तो उनके मरीज को अस्पताल में जाने से पहले बताया गया था कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इस अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, जिसके चलते उनके मरीज की जान चली गई। वहीं जब इस बारे में निजी माधव अस्पताल के संचालक से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में मरीज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से आया था। यहां आने से पहले उन्होंने मृतक के परिजनों को साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया से उनका अस्पताल बहुत छोटा है और कोरोना के मरीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनके अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वह मरीज को उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन मरीज की हालत कब बिगड़ जाए इसके बारे में उनको कोई गारंटी नहीं ली थी। अब हुआ भी वही, जब उनका मरीज माधव अस्पताल में पहुंचा तो उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसके बाद अस्पताल की तरफ से मृतक मरीज के परिजनों को उनकी जानकारी दी, लेकिन मृतक मरीज के परिजन उन्हें धमकाने लगे और कहा कि यदि उनके मरीज की जान चली गई तो उन्हें गोली मार देंगे, जिसके चलते डॉक्टरों को मजबूरन उसकी हालत बिगड़ते देख बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा। इसके बाद मृतक के परिजन उसे इलाज के लिए बड़े अस्पताल ले गए, लेकिन कई घंटे घुमाने के बाद फिर वह उनके अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक मरीज की हालत और बिगड़ चुकी थी, जिसे देखते ही मरीज की जान बचाने का अस्पताल की तरफ से भरपास प्रयास किया, लेकिन मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। इसको लेकर मरीज के परिजनों ने उनके अस्पताल में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उनके स्टाफ के साथ मारपीट की। वहीं माधव अस्पताल के संचालक डॉक्टर नीरज ने बताया कि उनकी तरफ से इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। वहीं तोड़फोड़ और मारपीट की शिकायत वे संबंधित थाने में करेंगे ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मैं वेंटिलेटर के नाम पे इस बंदे ने हमें रिफर कर दिया और उसके बाद रिफर करके आधा घंटा हमसे दौड़ाता रहा। हमने इसको 10 बार फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है आदमी और कहता है हमारे पास ये है वो और न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है और कोरोना पेशेंट का इलाज करा रहा है। बताइए न्यूरो और कोरोना का कहाँ से रिलेशन है? दिमाग का डॉक्टर और यहाँ ये प्रॉपर ये क्या नाम है और क्या हुआ? ये मेरे हस्बैंड थे यहाँ पर, हम लोग उनको लेके आए परसों सुबह 2:30 बजे यहाँ पे लाके एडमिट किया है। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इनके पास वेंटिलेटर है, इनके पास डॉक्टर्स हैं, इनके पास सारी फैसिलिटी है और इंजेक्शन है, लेकिन कल रात में उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% थी, उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने क्या दवाई दी, क्या खिलाया पिलाया, कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी हालत अचानक इतनी बिगड़ गई। फिर इन्होंने बोला उनको वेंटिलेटर के लिए ले जाओ, जिन्होंने पहले बोला हमारे पास है, उसके बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं वेंटिलेटर के लिए, और वहाँ पे भी उसने एडमिट नहीं किया। इधर से उधर दौड़ाने के बीच में मेरे हस्बैंड की जान निकल गई। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर है ये माधव हॉस्पिटल है फरीदाबाद में। क्या तबीयत क्या उनको कोरोना था, कोरोना था? हाँ जी, और कोरोना उनको 6 तारीख को पॉजिटिव निकले हैं। हम लोगों ने 8 तारीख को RML में जाके एडमिट हुए, लेकिन RML वालों ने ट्रॉमा सेंटर में 5 दिन रख के टाइम खराब किया, कुछ भी नहीं किया, कोई इलाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन लगाते रहे और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उनकी हालत बिगड़ती चली गई तो हम लोग वहाँ से अब कहीं पूरी दिल्ली में कहीं पे भी हमको कोई बेड नहीं मिली। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर मुंह छुपा के बैठा हुआ है, हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है, कुछ पता ही नहीं है। और इन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में खुद तोड़फोड़ की है हमारे ऊपर केस बनाने के लिए। नर्सेस उल्टा जवाब दे रही है। नर्स जो है मारपीट करने पर उतार हुए इनकी। ये हमारी बहू है, इसके साथ मारपीट करने की कोशिश करी इनकी नर्स ने। ट्रीटमेंट की है, वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर बैठा है। उसको बुला के पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं पूछा है कि हाँ भाई तूने क्यों लिख के दिया या क्यों तुमने कॉल पे बोला कि हाँ मेरे पास सारी चीज अवेलेबल है जब आपके पास नहीं थी। वो अभी भी अंदर बैठा, पूरे चौड़े में बैठा हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कह रहा जो करना है कर लो, ऐसा है। पुलिस वाले अभी यहाँ पे बैठे 2 घंटे 2.5 घंटे से एक शब्द नहीं पूछा है उससे, उल्टे हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि अच्छा आप लोग ये आप लोग वो। एक बार भी उनसे नहीं पूछा भाई तूने ऐसा लिख के क्यों दिया, ये हादसा कैसे हो गया, कोई मतलब नहीं किसी का। कब एडमिट था? परसों रात से एडमिट है यहाँ पे। उससे पहले RML में भर्ती थे 4 से 5 दिन वहाँ पे। RML में सडन उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, कंडीशन अगर खराब होती है तो आप बाहर प्राइवेट का देख लो। प्राइवेट के चक्कर में हम यहाँ पे आए, इनसे बात हुई, इन्होंने प्रॉपर कमिटमेंट दिया कि हमारे पास 100% श्योरिटी है, हर चीज़ है, हम कवर कर ले जाएंगे।
कल रात में 3:30 बजे 4 बजे मैं और चाचा रात में रुके हुए थे हॉस्पिटल के सामने, तब फोन आया कि नहीं भैया तबीयत खराब हो रही है और हमारे पास ये कह रहे हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है और आप बाहर, हमारा एक पड़ोस का हॉस्पिटल है फ्रेंड का, ये आप वहाँ हम आपको शिफ्ट करा दे रहे, वहाँ सारी सुविधा है। वहाँ मैं रात में 3:30 बजे लेके पहुँचा हूँ 4 बजे के आसपास में, वो कह रहे भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं वो कह रहे थे कि मैं माधव हॉस्पिटल जानता ही नहीं हूँ, कोई हमारा दोस्त यार नहीं है, फालतू लेके चले आयो। कह रहा अगर कराना भी है तो 50,000 रुपये हाथ पे मेरे तुरंत रखो। हमारे पास 35,000 रुपये कैश पड़ा था, हमने तुरंत दिया। हमके नोएडा से 15,000 रुपये लेके आ रहे हैं, आधे घंटे में आप इलाज चालू करो। तब भी उसको पता नहीं क्या हुआ, पहले कि नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं करेंगे, आप वापस लेके जाइए। उसने गेट बंद कर दिया, हम वापस यहाँ पे लेके आए, चलो कुछ ऑक्सीजन तो कुछ तो पुराना वाला ट्रीटमेंट चले। यहाँ पे लाते शिफ्टिंग करते करते खत्म हो गए। खत्म होते ही डॉक्टर सारे भाग खड़े हुए, हॉस्पिटल में कोई बंदा नहीं बचा, एक नर्स बची और वो नर्स अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हॉस्पिटल की पूरी तरफदारी कर रही है, उसको पता नहीं क्या हुआ है। तब से यही चल रहा है, तब से फिर अभी आया है 2 घंटे पहले जो डॉक्टर ने फेक कमिटमेंट की है वो आ चुका है और वो अभी पूरा चौड़े में बैठा हुआ है। पुलिस वाले बैठे हैं 2 घंटे से 2.5 घंटे से, एक शब्द उससे नहीं पूछा भाई तूने ये कैसे करा, क्यों लिखा जब तेरे पास नहीं थी। कान के नीचे लगाना चाहिए ना भाई, क्यों कर रहा है, जान के खिलवाड़ कर रहा है तू, यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और हमें बॉडी को लेके जाना है इलाहाबाद। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब आप लोग बताइए। खड़े हो जाओ। मैं अब भागी हूँ भैया, कोई कमिटमेंट नहीं है, मैं अब भागी, मेरी किस्मत खराब है। मैंने खुद ही उनका बैग उठा के एम्बुलेंस में रखा था, मुझे क्या मालूम था हमेशा के लिए भेज रही हूँ। नहीं कर पाए, आप समझिए बात, वो तो करवा दें, लेकिन एक बार भैया के लिए नहीं कर पाए। वो डॉक्टर को बुला के उसकी तो रिकॉर्डिंग करें। हाँ क्या अंदर बैठा है वो, इतना छुपा नहीं कर पाए, वो कहीं गया ये हमें मैं चाह रहा हूँ एक बार इस चक्कर में वो लोग बच के निकल जाएंगे सारे के सारे। मैम देखिए पोस्टमार्टम हम तो कराएंगे, लेकिन एक बार डॉक्टर को जला दे, हम लोगों को भी जला दे, हमको भी मार देना, ये तो पैसे वाले लोग हैं ना, हमको भी मार दे। सोचिए आप लोगों के साथ लापरवाही, हम कह रहे हैं हमको भी जो केस बनाना है बना दे, जहाँ मारना है वही तो कह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर ऊपर भी कितने जने थे जिन्होंने तोड़फोड़ करी है? आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।